प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको गणित विषय कठिन ना लगे, इसके लिए आज से हम आपको गणित की बेसिक जानकारी पर एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो हम इस श्रृंखला के अंतर्गत आज देखेंगे विभाज्यता के नियम, 2, 3 और 5 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम देखें 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। अब पूर्ण विभाजित का मतलब है कि हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखें 508, तो इसमें इकाई है 8, जो कि आप देख रहे हैं नियम के अनुसार आ रहा है, इसलिए 508 में 2 का पूरा भाग जाएगा, अर्थात 2 से विभाजित होगी। 3060 में इकाई का अंक है 0, जो कि नियम के अनुसार आ रहा है, इसलिए यह भी 2 से पूर्ण विभाजित होगी। परंतु 315 में इकाई का अंक है 5, जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आ रहा है, इसलिए यह विभाजित 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। इसी तरह 719 में इकाई का अंक है 9, तो यह भी 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। इकाई का अंक आप जानते हैं, हम दाहिनी ओर से अपने दाहिने हाथ को आप लीजिए और दाहिनी ओर से जो पहला अंक होता है वही क्या कहलाती है, इकाई। तो इस तरह हम बड़े आसानी से किसी भी संख्या की इकाई के अंक को देख करके और इस नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं। अब देखेंगे हम 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी। यानी जो संख्या है उसके अंकों को हमें जोड़ लेना है और जोड़ने पर 3 से वह विभाजित हो। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि 3 का हम पहाड़ा पढ़ें तो उसमें वो आना चाहिए, तो वह 3 से पूर्ण विभाजित होगी। तो जैसे हम देखें उदाहरण के लिए 312, तो 312 में अंक है 3, 1, 2। इनको हम जोड़ें तो जोड़ने पर हमें मिला 6। हम अगर 3 का पहाड़ा पढ़ें तो 3 दूनी 6, अर्थात 3 से यह पूर्ण विभाजित है 6 योगफल, इसलिए 312 इस नियम के अनुसार पूर्ण विभाजित होगी 3 से। 2025 में अंक है 2025, इन सबको हम जोड़ लें तो आया 9, और 9 3 से विभाजित होता है। 3 तिरका 9, 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए यह भी 2025 भी 3 से पूर्ण विभाजित होगी। अब परंतु देखें हम 316, तो इसमें आ रहा 3, 1, 6, जोड़ने पर हमको मिल रहा है 10 अगर हम देखें तो 3 से विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, इसलिए 316 जो है वह 3 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह हम 3 से विभाज्यता के नियम देखने के लिए जो संख्या है उसके अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम देखेंगे कि 3 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं। यदि जा रहा है तो वह 3 से पूर्ण विभाजित होगी और नहीं जा रहा है तो वह 3 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे आपने 2 से विभाज्यता का नियम देखा था, तो इकाई में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 के नियम में, इकाई 0 या 5। उदाहरण देखें 505, दाहिनी ओर से 505 में इकाई क्या है 5, नियम के अनुसार है, इसलिए यह 5 से विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण देखें 3060, तो इसमें इकाई का अंक 0 है, नियम के अनुसार है, इसलिए यह भी 5 से पूर्ण विभाजित होगी। परंतु 313 में इकाई क्या है 3, 0 या 5 नहीं है, इसलिए यह 5 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। 719 में इकाई क्या है 9, इसलिए यह भी 5 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अब ये विभाज्यता क्या कहलाता है, तो पूर्ण विभाजित और विभाजित। तो पूर्ण विभाजित का मतलब है कि हम
जिसका भाग दे रहे हैं जिस भी संख्या का, उससे उस संख्या में जिसमें हमने भाग दिया है, भाग के बाद शेषफल 0 मिलना चाहिए। जैसे हम कहें 10 में 2 का भाग दें तो 2 पंचे 10, शेषफल आएगा 0, तो ये 2 से पूर्ण विभाजित होगी, तो ये कहलाएगी 2 से पूर्ण विभाजित। अब हम कहें 11, तो 11 भी 2 से विभाजित है लेकिन पूर्ण विभाजित नहीं है, क्योंकि हम 11 में जब भाग देंगे 2 का तो 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 और शेषफल बचेगा 1। इस बार शेषफल 0 नहीं बचा है, इसलिए ये विभाजित तो है 2 से लेकिन पूर्ण विभाजित नहीं है। तो पूर्ण विभाजित कोई कहे कि क्या कहलाता है, तो पूर्ण विभाजित का मतलब है शेषफल 0 आना चाहिए। तो आज आपने बेसिक जानकारी, गणित की बेसिक जानकारी के अंतर्गत 2, 3 और 5 से विभाज्यता का नियम देखा। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।